Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, आज हम फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल है बलूचिस्तान बोर्ड, इसको हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे और इसकी तशरीह करेंगे। तो आइए इसको पहले पढ़ लेते हैं। वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफे खुदा गया, वो पड़ी हैं रोज क़यामतें कि ख्याल रोज़े जज़ा गया। जो नफस था खारे गुलू बना, जो उठे तो हाथ लहू हुए, वो निशाते आहे सहर गई, वो वकारे दस्ते दुआ गया। ना वो रंग फसले बहार का, न रविश वो अब्रे बहार की, जिस अदा से यार थे आशना, वो मिजाज बादे सबा गया। जो तलब पे अहदे वफा किया, तो वो आबरूए वफा गई, सरेआम जब हुए मदई, तो सवाबे सिद्को सफा गया। अभी बाद बाँ को तह रखो, अभी मुस्तरिब है रुखे हवा, किसी रास्ते में है मुंतजर, वो सुकून जो आके चला गया। इसके अल्फाज और मायने देख लीजिए। बुत जो हाथों से बनाया गया खुदा होता है, यानी गैर मजहब के मानने वाले अपने हाथ से मट्टी, पत्थर, लकड़ी, लोहे, सोने जैसे मटेरियल से जो बुत बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वसवसे फिक्र और ऐसा ख्याल जो इंसान को शको शुबे में डाल दे। खौफे खुदा, खौफ जो अल्लाह के साथ होता है वाबस्ता इंसान का। क़यामत, जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो उस वक्त एक तवील सिलसिला होगा इस कायनात के तबाही का, इंसानों के खत्म होने का। तो एक तवील सिलसिला तबाही और बर्बादी का अल्लाह के हुक्म से उसको क़यामत कहा जाता है। रोज़े जज़ा का मतलब है क़यामत के बाद तमाम इंसान, हैवान और सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तो अल्लाह ताला इंसानों के आमाल का फैसला करेंगे। सजा और जजा का रोज़े नशर, रोज़े जजा। नफस अपनी जात को कहते हैं। खारे गुलू फूलों का कांटा, लहू खून, निशात खुशी, आहे सहर जब हम सहरी के वक़्त जागते हैं इबादत के लिए। और जो मुत्तकी और जाहिद और आबिद लोग होते हैं, जब वो सहरी के वक़्त अल्लाह ताला को पुकारते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो जो खुशी उन्हें मिलती है उसको हम निशाते आहे सहर कहते हैं। वकार इज्जत, दस्ते दुआ वो हाथ जो दुआ मांगने के लिए उठता है। रंगे फसले बहार का, इसको रंग अलग करेंगे, फसले बहार जेर के साथ। यहाँ पे हम लोग मुरक्कबे इजाफी कर रहे हैं। बहार का मौसम, रंग आपको पता है, फसल का मतलब होता है मौसम। फसले बहार, बहार का मौसम। रविश रास्ता। अब्रे बहार कहते हैं बहार का बादल, जो बहार के लिए बारिश बरसाता है। अदा का मतलब होता है अंदाज, आदत। यार दोस्त, आशना जानने वाले। मिजाज आदतें। बादे सबा जो सुबह की ताजा हवा होती है। तलब मांगना। अहदे वफा, वफा का दौर। आबरूए वफा, खुलूस और वफा की भी एक इज्जत होती है, यानी जब हम उसका मान रखते हैं, वफा का, खुलूस का, उसको आबरूए वफा कहते हैं। सरेआम सबके सामने।
मुद्दई का मतलब होता है जो दावा करने वाला होता है। किसी भी शख्स को जब कोई मसला होता है और वो समझता है कि कानूनी तौर पर माशरे में या कुछ लोग उसका हक तलफी कर रहे हैं, तो वो अदालत में इंसाफ का मुतालबा करते हैं। तो वो जो शख्स होता है जो आकर कहता है कि मेरे साथ ये नाइंसाफी की जा रही है, मुझे ये हक मिलना चाहिए, उसको हम मुद्दई कहते हैं। सवाब, अच्छाइयों का जो सिला होता है वो सवाब होता है। सिद्को सफा का मतलब है सच्चाई और सफाई, यानी कि जो साफ नीयत के साथ अच्छाई की जाती है और जो साफ दिल के साथ सच्चाई के साथ जो भी काम किया जाता है। बादबान, कश्ती के ऊपर जो कपड़ा बंधा होता है जिसको हवा पुश करती है, उसको धकेलती है, तो उसको हम बादबान कहते हैं। तो इसी के जरिए कश्ती चलाने वाले जो मल्लाह होते हैं वो अपने इस बादबान को, इस कपड़े को इस्तेमाल करते हुए अपनी कश्ती को मुख्तलिफ रास्तों पर मोड़ते और चलाते रहते हैं। तह रखने का मतलब होता है उसको ना खोलें, तह करके रख दें, क्योंकि जब चलना होता है तो मल्लाह इसको खोल देते हैं, जिस पर हवा अपना दबाव डाल के कश्ती की सिमत तब्दील करती रहती है। मुस्तरिब का मतलब है बेचैन। रुखे हवा, हवा की सिमत या रुख, जिस साइड पे हवा चल रही होती है उसको कहते हैं रुखे हवा। मुंतज़िर का मतलब होता है इंतजार करता हुआ, सुकून, राहत। तो आइए अब हम इसको देख लेते हैं। अजीज तलबा, आपको ये बता दूं कि फैज अहमद फैज वो शायर हैं जिन्होंने उर्दू अदब में एक नए अंदाज की शायरी जो है वो अपनाई। अमूमन इनको हम पढ़ते हैं कि इन्होंने गजल की जो आम रवायत थी, यानी कि तगज़ुल के जो अनासिर होते हैं, जिसमें खास तौर पर औरत और औरत से मुतल्लिक जो बातें होती हैं, औरत का हुस्न जमाल, औरत से बातचीत, उससे मिलना, जुदाई, उसके दिए गए गम, हुस्न जमाल वगैरह का जिक्र जो होता है ये गजल का लाजमा है। उर्दू गजल और फारसी गजल में ये चीजें बड़ी आम हैं। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो उस वक्त नए लिखने वालों ने, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 1955 है, जब पाकिस्तान भी बन चुका था, उसके बाद के टाइम है। तो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ अदवार के नए लिखने वाले जिद्दत पसंद शोरा जो हैं वो नई रवायात के मुताबिक शायरी के अंदर तब्दीलियां करते रहते हैं और जमाना, वक्त, हालात, माशरा, इंसाफ, सियासत, कानून, इसी तरह इंसानी नफ्सियात और बेशुमार पहलू हैं जिनको अब अपनाया जाता है और उसको अपनी शायरी का हिस्सा बनाया जाता है। तो बेशुमार नए शोरा हैं जिनको हम तरक्की पसंद तहरीक के शोरा, ये देखिए तरक्की पसंद तहरीक के शोरा कहते हैं, और इन्हीं के बानियों में से आप फैज अहमद फैज को कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक फीकापन है, यानी कि एक ऐसा कड़वापन है फैज के अंदाज़े बयान में जो पढ़ने वाले को बहुत शिद्दत से महसूस होता है, और पढ़ने वाला फौरन उनकी बात को महसूस करता है और उसे उसकी शिद्दत का अंदाजा हो जाता है कि माशरे में और इंसानी नफ्सियात में कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो इंसान को मुतासिर कर रही हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं हकीकत पसंदी है और कुव्वत अमल एक भी है, वो कार फरमा नजर आती है। यानी फैज अहमद फैज इंसान से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कोशिश करे, और यही वजह है कि उनकी शायरी जिंदगी के करीब तर नजर आती है। फैज अहमद फैज के जो नजरियात थे उसकी वजह से फैज ने कैदोबंद की सौबतें भी बर्दाश्त की, यानी कि वो अक्सर जेल जाया करते थे और बहुत वक्त उनका जो है वो
जेल में गुजरा। तो यहाँ पर देखिए 1951 में से लेकर 3-4 साल तक वो कैद रहे और हुकूमत वक्त का तख्ता उल्टने की साजिश में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पहला शेर है, वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफे खुदा गया, वो पड़ी हैं रोज क़यामतें कि ख्याल रोजे जजा गया। यहाँ पे देखिए। अच्छा बच्चों, आपको ये बताऊं कि अभी जदीद जो दौर है उसमें उर्दू अदब के पर्चाजात में जो इन्विजिलेटर्स हैं, मुमतहिन हैं, वो पेपर जब चेक करते हैं और जब पेपर सेटर होते हैं, जो पेपर आपको बना के देते हैं, उसमें अब शोरा के इन शेरों का मफहूम, लुगत वगैरह नहीं मांगी जाती है। तो आप भी इस पर अपना वक्त ज़ाया ना किया करें। आप सिर्फ शेर को देखें और उसके अल्फाज मायने अपने जहन में तरतीब दे लें और उसका मफहूम समझ लें और उसके ऊपर आप मुख्तलिफ पहलुओं से बात किया करें। 1 से 2 मुतल्लिका अशार लिखा करें तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। बाज बच्चे अभी भी लुगत लिखते रहते हैं, यानी कि वसवसा, बुत, खौफे खुदा, क़यामत, रोजे ख्याल रोजे जजा, इस तरह के अल्फाज मायने लिखते रहते हैं। तो इस पे अपना वक्त ज़ाया मत किया करें। आपके पर्चे के आखिर में जो बड़े सवाल होते हैं उनके ऊपर आपने अपना वक्त लगाना होता है, तो बेहतर है कि इन चीजों पर अपना वक्त ज़ाया ना किया जाए। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि पहला शेर है कि बुत इंसान के दिलों में वसवसे यानी शक व शुबा डाल देता है, तो उनके दिल से अल्लाह का डर निकल जाता है और इंसान की जिंदगी में रोज ऐसे ऐसे बुरे वक्त आते हैं, ऐसी ऐसी मुसीबतें आती हैं कि उसके दिल से वो आखिरी दिन, जिसको हम रोजे जजा कहते हैं, जब उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का उसको सिला मिलेगा, हम उस खौफ से आजाद हो जाते हैं। यानी जिंदगी ही इतनी मुश्किल है कि आखिरत में हमारे साथ क्या होने वाला है, इस चीज से हम गाफिल हो गए हैं। यानी इंसान इस दुनिया की चाहत में ऐसे ऐसे काम करता है। ये बुत जो हैं, ये वो बुत नहीं है जिनको हम पूजते हैं मजहबी तौर पर, बल्कि ये बुत जो हैं दुनिया की लालच, मतलबी पन और ऐसे ऐसे खौफ हैं दुनिया में। इंसान को अपनी जात का, अपने माल असबाब का और अपनी एक एक फानी चीज का इतना खौफ है, न जाने कब मुझसे वो छीन ली जाए। तो उसकी लालच और हिरस में वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करता रहता है और उसके दिल से फिर ये होता है कि ये वसवसे, ये खौफ उसके दिल से अपने हकीकी खुदा का खौफ निकल जाता है और वो जाते बारी जो इंसान को हर किस्म के लवाजमाते हयात अता करती है, यानी जिंदगी की तमाम आसाइशें और सहूलतें और तमाम अशियाए सर्फ और जिंदगी गुजारने की तमाम तर सहूलियात, राहतें, सुकून जो मुहैया करने वाली जात है वो अल्लाह की जात है। मगर हम दुनिया की लालच में ये जितनी भी चीजें हैं इनको आप बुत तस्वर करें। तो ये जो बुत हैं इनकी वजह से इंसान जो है अपने हकीकी रब को भूल जाता है। उसको ये भूल लग जाती है कि हम हमेशा यहाँ रहने वाले हैं, जबकि ये दुनिया फानी है, इंसानी वजूद भी फानी है और ये दुनिया भी फानी है। चुनाचा वो बेखबर है कि वो जिस राह पर चल रहा है वो राह उसे अपने हकीकी माबूद अल्लाह से दूर लेकर जा रही है। और ये इंसान की जिंदगी में रोजाना ऐसी मुसीबतें और परेशानियां टूट टूट कर आ रही हैं
کہ اس کو بھول ہی گیا ہے کہ روز قیامت یا روز محشر یا روز جزا وہ کس قدر سخت ہوگا. جب زندگی اتنی مشکل ہے جیسے کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے تو آخرت کا خوف انسان کے دل سے نکل جاتا ہے. دوسرا شعر ابھی ہم دیکھتے ہیں. جو نفس تھا خارے گلو بنا، جو اٹھے تو ہاتھ لہو ہوئے، وہ نشاط آہ سحر گئی، وہ وقار دستے دعا گیا. اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ میں اور میری ذات ایسے ہو گئی ہے جیسے گلاب کے ساتھ اس کا کانٹا ہوتا ہے، اور میں جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ میرے اپنی سانس کی وجہ سے لہو لہو ہو جاتا ہے. یعنی جب میں اللہ سے مانگتا ہوں اور اس میں دنیا کی لالچ ہوتی ہے، اور میرا جو نفس اور میری جو ذات ہے وہ جب دنیا کی لالچ میں مشغول ہو جاتی ہے تو میرے اٹھے ہوئے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ لہو لہو ہو جاتے ہیں. اور یہ کہ جب میں اللہ سے مانگتا ہوں تو دنیا کی لالچ کی بنا پر سحری کے وقت جب اللہ کی حقیقی عبادت میں کبھی کیا کرتا تھا، اس کا جو نشہ، اس کا جو مزہ اور لطف تھا وہ اب مجھ سے چھن گیا ہے. اور جب میں اللہ سے دعا مانگا کرتا تھا تو وہ وقار جو اس وقت میرے وجود پر ہوتا تھا وہ وقار اب مجھ سے چھن گیا ہے. یعنی اللہ سے اگر ہم اس کی محبت مانگتے ہیں تو ہم باوقار رہتے ہیں، اور جب ہم دنیا کے بھکاری بن جاتے ہیں تو ہمارے اپنا وجود ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے. اور اللہ کی عبادت کرنے والے زاہد اور عابد لوگ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وقت سحر ان پر ایک لطف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور دنیا بھر کے زاہد عابد لوگ، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تنہائی میں جب تہجد کے وقت اور سحری کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کو ایک عجیب قسم کا لطف محسوس ہوا کرتا ہے. مگر اب یہ حال ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اللہ کو نہیں مانگتا، بلکہ بے غیرت اور بے حس کسی بھکاری کی طرح اگر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا بھی ہے تو اس میں اس کی ذات کی بے شمار مطلبی اور لالچی اور ہرس مندانہ خواہشات ہوا کرتی ہیں. چنانچہ انسان کی ذات، اس کا نفس، یعنی وہ اس کی اپنی ذات جو ہے وہ اس کے لیے ایسے بن گئی ہے جیسے پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، اور وہ اس کے اپنے ہی وجود میں کبھی کبھی اس کا کانٹا اس کے اپنے وجود کو چیر دیتا ہے. اور جو اٹھے تو ہاتھ لہو ہوئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنے خدا کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ لہو لہو ہو جاتا ہے. تیسرا شعر دیکھیے. نہ وہ رنگ فصل بہار کا، نہ روش وہ ابر بہار کی، جس ادا سے یار تھے آشنا، مو مزاج باد صبا گیا. کہتے ہیں کہ جو تازہ ہوا ہوتی ہے بہار کی، جب وہ چلا کرتی تھی تو بہار کا ایک رنگ ہی جدا ہوا کرتا تھا، اور بہار کے دنوں میں جو بادل برسا کرتا تھا جس کی وجہ سے سبزہ اور پھول اگا کرتے تھے باغات میں، اب وہ انداز چھن چکا ہے، اور وہ چیزیں جن سے ہمارے دوست احباب آشنا تھے، واقف تھے، وہ اب ہم میں وہ انداز نہیں رہا. یہ دراصل وہ اپنی تبدیل شدہ زندگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں
کہتے ہیں کہ اب نہ تو وہ دن رہے ہیں، چاہے وہ جوانی کے دن ہو، چاہے وہ فراغت کے دن ہو، چاہے وہ معصوم دن ہو جب انسان کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہوا کرتی۔ تو فیض احمد فیض ان خوبصورت دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ اب ویسے دن نہیں رہے ہماری زندگی میں کہ جب بہار تھی، بہار کا موسم تھا، پھول تھے، رنگ تھے، خوشبو تھی اور آسمان پر چلنے والے بادل تھے۔ جب وہ برستے تھے تو راستوں میں انسان کے لیے پھول کھل جایا کرتے تھے، اور نہ ہی اب وہ دوست تھے جو ہم سے ایسے آشنا تھے کہ جیسے ہماری طبیعت باغ و بہار ہوا کرتی تھی۔ تو ہو سکتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیض احمد فیض نے جو چند سال قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، تو ان کے اندر کا انسان تکلیفیں برداشت کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ اس زندگی سے تنگ آ گیا تھا، وہ بدل گئے تھے۔ ظاہر جوانی ہوتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اس کو بے فکری ہوتی ہے، مگر جیسے ہی انسان پر شعور کی کوئی منزل روشن ہو جاتی ہے، جب انسان کے خیالات بدل جاتے ہیں، جب معاشرہ، حکومت، سیاست انسان کو بدل دیتی ہے، انسان معصوم دور سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ زندگی کی مختلف تلخیوں کو سوچنے لگتا ہے، تو انسان بدل جاتا ہے۔ تو بہار اور بہار کے موسم جیسے مزاج اور عادتیں وہ اب اس کی زندگی میں نہیں رہی، اور وہ یاد کر رہا ہے کہ میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ تو ظاہر ہے جو حالات انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد انسان جو ہے وہ بہت زیادہ بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، جو طلب پہ عہد وفا کیا تو وہ آبروئے وفا گئی، جو سر عام جب ہوئے مدعی تو ثواب صدق و صفا گیا۔ اب یہ دیکھیے، کہتے ہیں جب آپ اپنے محبوب سے مانگتے ہو کہ مجھے تم وفا اور خلوص اپنا کیوں نہیں دے رہے، تو اصل میں وفا کی آبرو اور عزت ہی اٹھ جاتی ہے، اور جب آپ سے سرعام کوئی مطالبہ کرتا ہے اپنا حق مانگنے کا، تو آپ کے دل میں اس کے لیے جو سچائی اور صفائی ہوتی ہے وہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے تعلقات میں اس وقت تک یہ حسن موجود رہتا ہے جب تک وہ بن مانگے دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے محبوب سے زبردستی مانگتے ہیں کہ مجھے تمہاری وفا چاہیے، اور آپ کا محبوب آپ کے مانگنے پر آپ کو اپنی تھوڑا سا وقت دیتا ہے اور اپنی تھوڑی سی محبت سے آپ کو نوازتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا وقت جو ہوتا ہے اس میں انسان کی آبرو ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی محبت تو وہ ہوتی ہے جو بن مانگے ملتی ہے، مانگی ہوئی محبت اور توجہ انسان کو بے حیثیت کر دیتی ہے۔ جو طلب پہ عہد وفا کیا، یعنی جب مانگتا ہے محبوب سے اس کا عاشق کہ تم مجھ سے وفا کرو، تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے محبت، خلوص اور وفا کی عزت ہی اٹھ جاتی ہے، اور جب آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، تو پھر بھی آپ کے دل سے اس کی سچائی اور صفائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ جذبہ ہے کہ جس کے لیے خاموشی میں عزت ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو بن مانگے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ خوبصورت لمحات ہوتے ہیں جب آپ کسی کو چاہتے ہیں تو وہ اس وقت آپ کی نظروں میں باعزت رہتا ہے جب تک وہ خاموشی کے ساتھ اپنی محبت، وفا اور خلوص کا بھرم قائم رکھتا ہے۔
लास्ट सबसे आखिरी देखिएगा। अच्छा बच्चों, आपको बताऊं कि यहाँ पर फैज की इस गजल के आखिरी शेर में आपको मक्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी फैज का तखल्लुस नहीं है, तो ये आखिरी शेर हो सकता है। अभी बादबां को तह रखो, अभी मुस्तरफ है रुखे हवा, किसी रास्ते में है मुंतजिर वो सुकून जो आके चला गया। यहाँ पर वो मुखातिब हैं मल्लाह को, कश्ती चलाने वाले को, कि तुम अपने बादबानों को अभी मत खोलो, क्योंकि हवा जो है वो अभी बेचैन है, गोया तूफान आने वाला है। अगर तुम अपने बादबान को खोल दोगे तो शायद तुम रास्ता भटक जाओ और जिस सिमत में तुमने नहीं जाना तुम उस सिमत पर चल पड़ो। और वो कहते हैं कि तुम थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा इंतजार करो, इन्हीं रास्तों में तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो हम तुम्हारी जिंदगी से आकर चला गया है। या कहने का मकसद ये है शायर का कि अभी वो वक्त नहीं आया जो तुम्हारी जिंदगी को सुकून और राहत मुहैया करेगा। अभी तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे इर्द गिर्द माशरा हो या लोग हों, उनकी जिंदगियों में तूफान है और अभी हालात बेहतर नहीं हैं। अभी हवाओं का रुख ऐसा है कि अगर तुम उसमें चलोगे तो तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। चुनाचा अभी तुम सब्र और सुकून से बैठे रहो, अभी सफर करने का वक्त नहीं आया। अभी तुम अगर दरिया या समंदर में अपनी कश्ती को डालोगे तो हालात इतने खराब हैं कि तुम रास्ता भटक जाओगे। कहते हैं कि अभी वो सुकून जो कभी हमारी जिंदगियों में हुआ करता था, वो सुकून किसी रास्ते में हमारा मुंतजिर है। वो आया था हमारे पास मगर वो अब वापस लौट गया है, तो उसी रास्ते में वो कहीं हमारा मुंतजिर है, हमारे इंतजार कर रहा है। और शायद ये भी हो सकता है कि वो, क्योंकि वो सुकून जो हमारी जिंदगियों से निकल चुका है, वो इसी रास्ते में हमारा इंतजार कर रहा है। और यही वजह है कि हवाओं का जो रुख है वो भी मुस्तरिब है, यानी बेचैन है। अगर तो कोई ऐसी चीज जो आपकी जिंदगियों को पुरसुकून करती है आपके अपने हाथ में रहती है, तो आपकी पूरी जिंदगी बड़े ही मुनासिब अंदाज में गुजरती रहती है। लेकिन जो कुछ छिन जाता है या छीन लिया जाता है, या जो सुकून और राहत, आराम और खुशी और जो सहूलत और आसाइश आपकी जिंदगियों से चली जाती है, तो पीछे इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके लिए तबाही और बर्बादी रह जाती है। और वो गुजरा हुआ वक्त जो बड़ा ही खूबसूरत था, पुरसुकून था, वो उस शख्स को भी बेचैन और मुस्तरिब रखता है। चुनाचा शायर कहते हैं कि अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम उसकी तलाश में निकलो, अभी हालात बेहतर नहीं हैं। अभी तुम अपनी कश्तियों के बेआबानों को तय करके रखो, यानी अभी तुम अपने सफर का आगाज मत करो। और किसी रास्ते में जो सुकून हमारा मुंतज़िर था, वो अभी भी किसी रास्ते में हमें दोबारा मिल सकता है, अगरचे वो हमें छोड़कर जा चुका है। यानी जो राहत और आराम कभी हमारी जिंदगियों में हुआ करता था, वो अब हमारी जिंदगियों में नहीं है।